नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बोर्ड के लिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है और बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मल्टीपल रिएक्शन टाइप क्वेश्चन आता है। तो उसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए और उनको बोर्ड में आपको कैसे टैकल करना है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लाया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एल्डिहाइड और कीटोन है। उससे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास बोर्ड में और काफी मैंने देखा है कि ये काफी टाइम जो है पूछा गया है बोर्ड में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक ए में 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। An organic compound A contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen and rest of oxygen and the molecular mass of the compound is 86. यह यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। It does not reduce टॉलिन reagent but forms in addition compound with sodium hydrogen सल्फाइड एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश होगा, तो वहां से आप इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है कि इसमें जो अभी तक हमारे पास क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था, लेकिन यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दे रखी है, एलिमेंट की, तत्वों की परसेंटेज दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू, यानी कि जो आणविक सूत्र है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स आणविक सूत्र। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, या फिर इसको एम्पेरिकल फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र में क्या डिफरेंस है? मूलानुपाती सूत्र जो होता है हमारे पास, उसको वो जो सूत्र है ये होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, एक सरलतम अनुपात, यदि किसी यौगिक का वह में उपस्थित तत्वों का या एलिमेंट का एक सरलतम अनुपात हमें बताता है तो उसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। और दूसरा क्या है, अणुसूत्र। ठीक है, या आणविक सूत्र जिसको हम बोलते हैं, या अणुसूत्र जिसको बोलते हैं, ये क्या है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र या अणुसूत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणुओं की वास्तविक संख्या जो बताता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इस फॉर्मूले से कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र फाइंड। मूलानुपाती सूत्र फाइंड करने के लिए या सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एक टेबल भी बनता है, मैं टेबल बना दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आसान सीरियल नंबर लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, हाँ, दूसरा चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पर जो परसेंटेज है, ये क्या है कि यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज हमें जो गिवन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, वो है 69.77%। ठीक है, और हाइड्रोजन की परसेंट है हमारे पास 11.63%, 11.63%, और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन शेष है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 से 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कितना है 69.77%। ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 11.63%। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे और 100 से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू है हमारे पास 18.60। ठीक है, इट मीन्स ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो गया हमारे पास, 18.60% हो गया। ठीक है, अब हम इसका एक टेबल बना लेते हैं पहले कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या एलिमेंट कौन कौन सा है हमारे पास, यानी तत्व कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इनका जो परसेंटेज है, परसेंटेज क्या क्या गिवन है हमारे पास, 69.77% है कार्बन, और हाइड्रोजन की जो परसेंट है वो आ गई हमारे पास 11.63%। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की परसेंट हमने फाइंड की है वो आ गई हमारे पास 18.60%। ठीक है, अब इसके बाद एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, और ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका 16। ठीक है, उसके बाद हम 12 से जो 69.77 जो परसेंटेज है उसे आपेक्षिक संख्या, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के लिए 69.77 को 69.77 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ऐसे ही 11.63 डिवाइडेड बाई 1 एंड 18 पॉइंट, इसके
एटॉमिक मास से इस वैल्यू को जो परसेंटेज है उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये 11 पॉइंट कितना है 63% है। ठीक है, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.81। ठीक है, ये 11.63 आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 1.16। ठीक है, इसके बाद इसमें लास्ट हमने क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। क्या फाइंड करना है हमने, सिंपलेस्ट रेशियो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो, या फिर आप बोल सकते हैं सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना जो भी इसमें सबसे लोएस्ट या सबसे छोटा नंबर होता है उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 5.18 को डिवाइड कर देंगे 1.16 से, ये वैल्यू आ जाएगी 5। 11.63 को डिवाइड कर देंगे 1.16 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, और 1.16 डिवाइडेड बाई 1.16, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास एक होल नंबर क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, या पूर्ण संख्या, होल नंबर रेशियो क्या आ गया हमारे पास, आ गया कार्बन 5, हाइड्रोजन 10 एंड ऑक्सीजन आ गया हमारे पास 1। तो ये है हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्या आ गया, C5H10O। अब बोल रहा है कि इसका जो आणविक द्रव्यमान है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू है 86। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू कैसे आएगी, अभी हमने आपको ये फॉर्मूला दिखाया था यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले n की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जो भी मूलानुपाती सूत्र या फिर जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है उसका हमें क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र भार बोलते हैं या इम्पेरिकल फॉर्मूला मास बोलते हैं। C5 है तो कार्बन का जो मास है वो 12 है, इंटू 5 कार्बन हमारे पास है, 12 इंटू 5 प्लस क्या हो गया 10, हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन ये 10 है हमारे पास, तो 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 16। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 86। ठीक है, और इस वैल्यू को अगर मॉलिक्यूलर मास है 86 गिवन है, और इम्पेरिकल फॉर्मूला मास यानी कि मूलानुपाती सूत्र बाहर भी हमारे पास कितना आ गया 86 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, इम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, आणविक सूत्र भी वही है। तो इसका आणविक सूत्र आ गया हमारे पास C5H10O। इट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक डेटा, तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक का डेटा हमें गिवन था उसका हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब चलते हैं क्वेश्चन पे आगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या टास्क था, हमारे पास टास्क था कि भाई इसका आणविक सूत्र क्या होगा, वो हमने मूलानुपाती सूत्र से फाइंड कर लिया। अब हमारे पास आगे टास्क है या आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई यह यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। ठीक है, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलिन रिजेंट बट फॉर्म्स एडिशनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स NaHSO3, यानी कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास C5H10O। अब हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता करना कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लू आपको गिवन है कि ये जो कंपाउंड है ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से एडिशन प्रोडक्ट देता है, यानी योगात्मक अभिक्रिया देता है। और इस कंपाउंड से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से केवल कौन कौन से कंपाउंड हैं हमारे पास, एक तो है एल्डिहाइड, ठीक है, और एक है कीटोन। ठीक, तो केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर आपका योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि द गिवन कंपाउंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, इट मस्ट बी एन एल्डिहाइड और कीटोन, या ये क्या हो सकता है आपका एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, ये क्लू है। दूसरा क्लू क्या है, क्या गिवन है हमें कि यह यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलिन रिजेंट। अगर ये टॉलिन रिजेंट को
रिड्यूस नहीं करता है या टॉलेंट रीजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड ही क्या करते हैं, टॉलेंट रीजेंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हमें सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट कौन दिखाता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो टॉलेंट रीजेंट होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वो केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन कीटोन जो है वो आपका टॉलेंट रीजेंट को क्या नहीं करता है, टॉलेंट रीजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस क्लू से हमें ये पता लग गया कि ये एल्डिहाइड तो नहीं है, ये क्या हो गया आपका, कौन सा कंपाउंड होगा, कीटोन होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि यह आइडोफार्म, ये जो कंपाउंड है हमारे पास, यह आइडोफार्म परीक्षण देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये आइडोफार्म परीक्षण दे रहा है तो आइडोफार्म टेस्ट पे मैंने पहले भी बताया आपको कि आइडोफार्म टेस्ट जो है केवल कौन पॉजिटिव है, कीटोन ही पॉजिटिव है, लेकिन कौन से कीटोन पॉजिटिव हैं आइडोफार्म टेस्ट के लिए, केवल मिथाइल कीटोन ही क्या होते हैं इसके लिए पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कीटोन है, 5 कार्बन का एक कीटोन है, लेकिन कैसा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है। तो मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर बना देता हूँ। इसका मतलब है कि ये है आपका CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये है 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, और एक ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया पेंटेनोन, इसका आईपीसी नेम देखेंगे तो पेंटेनोन 2, ठीक है। ये आईपीसी नेम हो गया इसका पेंटेनोन 2। तो ये जो कंपाउंड हमें गिवन है या जिसके बारे में ये हमें क्लू दे रहा है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली है, और वो आइडेंटिफिकेशन है हमारी, वो बन के आया है हमारे पास कंपाउंड पेंटेनोन 2, ठीक है। अब इसमें हम आगे की रिएक्शन जो बोल रहा है करने के लिए, उसके बाद हम इसका आगे का रिएक्शन देखेंगे। आगे एक रिएक्शन है, सबसे पहली बात तो यही है कि ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड क्या था, हमारे पास CH3, फर्स्ट रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। किसके साथ है रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे लिख सकते हो आप बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। या आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, C3H7 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, पेंटेनोन 2। एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो केवल कौन देते हैं, एडिशन प्रोडक्ट कौन बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। तो जो क्लू था हमारे पास, उससे हमें ये आइडिया लग गया कि भाई ये तो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, लेकिन फाइनली हमने पता कर लिया कि ये कीटोन है, ठीक है। इसका क्या प्रोडक्ट होगा, इसका ये रिएक्शन इस टाइप से होता है, C3H7 CH3, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ONA, ठीक है। यहाँ से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो आपका जो पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है इस पे, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो Na जाएगा ऑक्सीजन के साथ और बाकी का पूरा कार्बन के साथ, ठीक है, SO3H, ठीक है। अब इसमें एक फर्दर एक रिएक्शन और भी होता है फर्दर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग या फिर हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट बोल सकते हो। तो हाइड्रोजन यहाँ से रीअरेंज होके इधर चला जाएगा स्टेबिलिटी के लिए, और सोडियम वापस। तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो है C3H7C, और ये आ गया OH, ठीक है, और ये आ गया SO3Na एंड CH3। इट इज़ द एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कीटोन के साथ हमने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट बना दे। ये फर्स्ट रिएक्शन बोल रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन इस टाइप से इसके साथ दिखाना है। सेकंड रिएक्शन क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि योगात्मक उत्पाद बनाता है और आइडोफॉर्म परीक्षण भी देता है, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है।
बच्चों जैसे आपको पता ही है कि आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन देते हैं और मिथाइल कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी हमें बनता है इसमें, ठीक है, जिससे ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है। उसका रिएक्शन इस टाइप से हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि इस कंपाउंड को हम लिख सकते हैं C3H7 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। ये क्या है आपका मिथाइल कीटोन है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें देखनी है 3I2 कंप्लीट रिएक्शन लिख दे रहा हूँ प्लस 4NaOH, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाला कार्बन है ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या बना लेता है आपका आइडोफॉर्म CHI3, ठीक है, येलो पीपीटी, पीला अवक्षेप, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं आइडोफॉर्म, ठीक है। एंड फर्दर जितने कार्बन जो है रिमेनिंग है इसमें, जितने शेष बचते हैं कार्बन, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 COONA इस टाइप से, ठीक है, प्लस 3NaI प्लस 3H2O, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट, और ये बन गया हमारा आइडोफॉर्म। और ये आइडोफॉर्म इसको आप सिंपली इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट करके भी I2/NaOH, ठीक है, और आइडोफॉर्म दिखा करके भी लिख सकते हैं, उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड रिएक्शन हो गया पेंटेनॉन 2 के साथ, ठीक है, जिसकी हमने आइडेंटिफिकेशन किया। थर्ड क्या बोल रहा है कि प्रबल ऑक्सीकरण करने पर यह इथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल देता है, ठीक है, यानी कि ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो सिंपल रिएक्शन है। फिर से हम कंपाउंड को लिखेंगे जो हमने आइडेंटिफिकेशन किया, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम इसका एक ऑक्सीडेशन करेंगे, प्रबल ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो प्रबल ऑक्सीडेशन पे ये क्या करेगा, प्रबल ऑक्सीडेशन पे हमें दे देगा प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, प्लस प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, क्या बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी 3 रिएक्शन बनती है हमारे पास। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका जो आइडेंटिफिकेशन है पहले, कि कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि इसके लिए हमें जो है एम्पिरिकल फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम ये सारी रिएक्शन को कर सकते हैं आइडेंटिफाई करके, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। आशा है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड में।